देश एक रूढ़िवादी विचारधारा का देश। आज से नहीं, हजारों सालों से इस रूढ़िवादी व्यवस्था से निकलना किसी को भाता नहीं। जब कोई इससे निकालने की कोशिश करता है तो उसका हमेशा विरोध होता है। आज यूजीसी का मैटर कोई नया मैटर नहीं है। इससे पहले भी इस भारत देश में ऐसे अनगिनत कार्य हुए जिसके पक्ष में कुछ लोग तो किसके विपक्ष में कुछ लोग आते रहे। ये समस्या कोई नई नहीं उत्पन्न है। ये जो हमेशा की तरह, जब भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस समय जब अंग्रेजों ने ये कहा कि अपना संविधान बना लो, हम देश आज़ाद करेंगे, उस समय भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम सामने आया तब कुछ रूढ़िवादी व्यक्तियों ने इनका बहुत पुरजोर विरोध किया। उन्होंने यहाँ तक उनको अछूत कह करके उनकी समिति सभा में न जाने का भी निर्णय लिया। ऐसा बाबा साहब के साथ कई बार हुआ। जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाने की बात कही तो कुछ रूढ़िवादी साधु संतों ने संसद के बाहर बहुत ही बड़ा हंगामा किया और बाबा साहब का बहुत बड़ा विरोध किया। हिंदू कोड बिल जिसमें महिलाओं को अधिकार देने की बात की गई थी, वो महिलाएं किसी भी समाज की हो सकती थी, लेकिन उसका भी विरोध हुआ। छुआछूत के बारे में इतना बढ़ चढ़ के विरोध हुआ बाबा साहब का। बाबा साहब हमेशा एक बात कहते थे कि व्यक्ति को उसके अधिकारों की इकाई माना जाए, परंतु गांधीवाद विचारधारा के लोग ऐसा नहीं मानते थे। बाबा साहब गांव को एक अज्ञानता का गढ़ मानते थे। उन्होंने इस विचारधारा से निकालने के लिए भी प्रयास किया, लेकिन उनका भी इस पर बहुत जोर शोर से विरोध हुआ। तब जाके ये पीछे चला गया। यहाँ तक कि बाबा साहब को उन समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके लिए, उनके अनुसार जो भी उनके समर्थन में गया, उनके लिए इन रूढ़िवादी लोगों ने मंदिरों के ताले बंद कर दिए, यहाँ तक कि उनको पानी पीने से भी मना कर दिया। अब जरा सोचिए, उस समय के हालात ये थे कि बाबा साहब को पानी तक नहीं पिया दिए। उनको अछूत कह करके उनको हर जगह अपमानित किया गया, इतना पढ़े लिखे, इतने शिक्षित होने के बाद, इतनी डिग्रियां होने के बाद। अब जरा विचार करिए, ये वही विचारधारा के लोग हैं जो यूजीसी का विरोध आज कर रहे हैं। बात यूजीसी की बात नहीं है, यूजीसी का विरोध करना एक अलग बात है, लेकिन बात भावना। इन्होंने कभी भी भारतीय संविधान को अपना संविधान माना नहीं, क्योंकि इन्होंने भारतीय संविधान का विरोध उस समय भी करते थे। इनका एक ही विचारधारा थी कि ये अछूतों का लिखा हुआ संविधान है, हम इसे नहीं मानेंगे। कारण यही है, यूजीसी बिल जब आया तो मेन मकसद था कि ये यूजीसी बिल, जिसे हमने हजारों वर्षों से दबा के रखा, इस यूजीसी बिल के आने से ये लोग हमारी बराबरी में आएंगे। लेकिन जब हम जिस पर शासन सत्ता करते थे वो हमारे खिलाफ जाएंगे और हम उस चोटी पर नहीं बैठ पाएंगे जहां हम बैठते थे। इनकी मानसिकता कल भी वही थी, आज भी वही है। यही कारण है कि यूजीसी का जितना विरोध नहीं होना चाहिए, उसके 4 गुना विरोध हो रहा है, क्योंकि समाज इतनी रूढ़िवादी जंजीरों में जकड़ा है कि इससे निकलना और निकालना बहुत बड़ी गंभीर समस्या का विषय है। इस समस्या पर विचार करना हर व्यक्ति का काम है। क्या समानता में रह करके जीना एक जीना नहीं है? क्या नीच बना करके ऊंच होना, क्या यही एक न्याय है? बाबा साहब ने साफ तौर पे इसीलिए धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान रखा था, क्योंकि वो जानते थे कि जो आज हमारे सामने समस्याएं हैं, कल हमारी जो जनता होगी उसके प्रति भी यही समस्याएं आएंगी। बातें तो बहुत कुछ होती हैं बाबा साहब के बारे में बात करने के लिए, समय कम होता है, क्योंकि आप लोगों का समर्थन चाहिए और आप लोग अगर समर्थन करेंगे तो हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। अगर बातें अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लें। धन्यवाद।